हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th NCERT लेसन सेकंड पॉलिनोमियल। आज हम इसके NCERT के क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, फिर उसके बाद हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। राइट बेटे, बात यह है कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना है। मुझे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनानी है कि एक गांव की बात है और उस गांव में जो है दो बच्चे रहते थे। एक की एज जो थी वो थी 6 साल, 6 ईयर ओल्ड, और एक जो था वो 12 साल का बच्चा था। मतलब एक की एज दूसरे से डबल थी। ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक साथ खेलते थे। जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको ये बात पता है कि गांव में कैसे बच्चे खेलते हैं। तो ये एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते पीते, हर चीज़ एक साथ करना। अब एक दिन क्या हुआ ना, क्योंकि थे बहुत पक्के दोस्त, एक दिन क्या हुआ, खेलते खेलते जो था ये गांव से निकल गए थोड़ा आगे। वहाँ पर कहीं कुआं था। अब कुएं में क्या होता है कि इनमें से जो 12 साल का लड़का था, जो 12 साल का बच्चा था, वो क्या हुआ बच्चों, वो उस कुएं में गिर गया। अब ये जो 6 साल का बच्चा था, इसने चारों तरफ निगाह घुमा के देखा, इसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा, कोई नहीं था दूर दूर तक वहाँ पर। जिससे अब उसके बाद क्या होता है, इसने अगर इसको वहाँ पर कुछ दिखा तो एक बाल्टी थी जिसमें जो रस्सी बंधी हुई थी। ये क्या करता है, इसका दोस्त नीचे जो 12 साल का था वो चिल्ला रहा था, और ये सिर्फ 6 साल का बच्चा और बाल्टी का वेट, ये क्या करता है, बाल्टी को नीचे छोड़ देता है और अपने दोस्त से बोलता है कि तू इसको पकड़ ले। इसका दोस्त जो 12 साल का था वो उसको पकड़ता है और ये खींचता रहता है। ये जब तक खींचता है जब तक वो उसको, अपने दोस्त को बाहर नहीं देख लेता, और ये उसको बाहर, उसका दोस्त जो है वो आ जाता है। फिर ये बहुत खुश होते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, गले मिलते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, फिर ये लौट करके अपने गांव चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 साल का बच्चा जो है बाल्टी का वज़न और 12 साल के बच्चे का वज़न कैसे खींच सकता है। मैं अभी बताऊंगा कैसे खींच सकता है। और ये हुआ कैसे हुआ कि जब ये गांव चले गए तो इन्होंने बताया गांव में लोगों को। अब वहाँ पर जो था, कोई इन पर जो था विश्वास करने को तैयार नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, एक 6 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कैसे खींच सकता है। होता क्या है कि एक थे वहाँ पर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन बच्चों की बात सुनी और इनकी बात पर यकीन कर लिया। उनको सब वहाँ पर चाचा बोलते थे, तो चाचा की बात पर सबने क्या किया, इन जो था चाचा ने इन दोनों बच्चों की बात पर यकीन कर लिया, विश्वास कर लिया कि हाँ ठीक है। लेकिन जब बाकी गांव वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया और वो हंसने लगे। तो चाचा ने क्या किया, एक सभा बुलाई जिसमें सब लोग आकर के बैठे, गाँव के लोग। उसमें ये बात हुई कि ये जो है गांव वालों ने चाचा से पूछा कि चाचा एक बात बताइए, 6 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को बाल्टी के साथ कैसे खींच सकता है। तो चाचा ने कहा इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सिंपल तो है, ये जो है यहाँ पर खींच रहा है, यहाँ पर जो है इसने क्या किया, बाल्टी नीचे डाली, उसको पकड़ा रस्सी को और खींच लिया, और इसका दोस्त बाहर आ गया। प्रॉब्लम कहाँ है आप लोगों को, चाचा ने ये कहा। तो चाचा ने जब ये बात कही तो गाँव वालों ने कहा कि चाचा ऐसा कैसे हो सकता है, ये हुआ कैसे। तो जितने भी जो सारे लोग थे उन्होंने कहा चाचा ये हुआ कैसे। तो चाचा का जवाब ये था कि इसमें जो मेन चीज थी वो ये थी कि वो जिस बच्चे ने, 6 साल के बच्चे ने खींचा है, उसके आसपास उससे कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू जो है इसको नहीं खींच सकता, इसलिए उसने खींच लिया। बिल्कुल एग्जैक्टली जस्ट ऐसे ही मैथ्स के लिए है। मैथ्स के लिए आपके आसपास सराउंडिंग्स में लोग आपसे बोलते हैं कि मैथ्स टफ है, लेकिन बोलते हैं, आप बिलीव करिएगा नहीं है। जिस दिन आप ये चीज को इग्नोर करना शुरू कर देंगे कि मैथ्स टफ नहीं है, उस दिन से आपके नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। उस दिन से जो है आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, जब भी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल, इसको बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेंगे और पॉजिटिव अप्रोच के साथ करेंगे। राइट, ठीक है बच्चों। लेसन नंबर क्या है,
लेसन है सेकंड, लेसन है बच्चों सेकंड, और लेसन का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। राइट, लेसन कौन सा है? सेकंड, और लेसन का नाम है पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से सीधे। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा पॉलिनोमियल क्या होता है। बच्चे, पॉलिनोमियल होता है कि जैसे आपके सामने ये एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x² + 3x + 5, या आप यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, ये x² कर दीजिए। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। कैसे पता? बच्चे ऐसे पता है, पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए दो चीज़ें हमें पता करनी होंगी। एक तो उसकी पावर, कि पावर क्या है। जो पावर है वो पॉजिटिव में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये होल नंबर होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है? होल नंबर होनी चाहिए। पावर होल नंबर में है, राइट। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए? जो पावर है वो प्लस में होनी चाहिए। पावर देखो 3 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो ये पॉलिनोमियल है। कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ जो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3/2 लिख दूँ, प्लस 3x लिख दूँ, प्लस 1 लिख दूँ, बताइए पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों क्या हो गया? होल नंबर में नहीं है पावर। प्लस में तो है, प्लस में तो है पावर, माइनस में नहीं है, लेकिन होल नंबर नहीं है, 3/2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर और आ जाइए, 2x की पावर -3 + x - 1, बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। पावर तो होल नंबर है 3, लेकिन पावर किस में है? माइनस में है। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहला क्राइटेरिया है पावर प्लस में होनी चाहिए, दूसरा क्या है? जो साइन है वो प्लस में होना चाहिए। पावर, पहला क्या है? पावर जो है होल नंबर हो, 1, 2, 3 इस तरीके से हो, और दूसरा क्या है? साइन जो हो वो प्लस में हो। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। सो ये पॉलिनोमियल है क्या? बिल्कुल नहीं है। वो पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर भी प्लस है और माइनस में भी नहीं है। ठीक है, ये लेसन का इंट्रोडक्शन हो गया। आप समझ लीजिए पूरे लेसन का इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ इससे ज़्यादा मुझे खास ऐसा लगा नहीं। इसमें हमें लगता है कि अब सीधे जो है हमें क्वेश्चन पे आ जाना चाहिए। कोई वैसे बहुत बड़ा लेसन नहीं है। एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 का क्वेश्चन जो है फर्स्ट है बच्चों। 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको बच्चों फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ, मैं इसको शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ, द ग्राफ्स। पहले थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ बच्चों, ये क्या है? द ग्राफ, GRAPHS। चलो मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ऑफ y = px, ऑफ y = px। ग्राफ है एक, y = px आर गिवन बिलो। आर, इसको आप पॉज कर, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आर गिवन बिलो, जो मैं ये क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स, फॉर सम पॉलिनोमियल्स, सम पॉलिनोमियल्स px, find the number of zeros, the number of zeros, find the number of zeros of px in each case, राइट। तो इसमें क्या है भाई? सबसे पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट देखिएगा इसका। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या है? इसमें बताना है आपको जीरोस कितने होंगे। जीरोस क्या होता है? मैं एक्चुअल में बच्चों को बोलता हूँ, आप बच्चों जीरोस को जीरोस मत पढ़ा करिए, आप कोशिश करा करिए जीरोस को आप ये सोचा करिए वैल्यू। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये 9th में और 10th में जो आपको बार बार ये जीरोस वर्ड बोला जाता है ना, जीरोस को आप वैल्यू बोला करिए। इसका मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है? वैल्यू होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, तो यहाँ पर क्या है? वैल्यू बतानी है किसकी। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन में, बस आपको क्या बताना है? वैल्यू बतानी है। जीरोस बताने हैं मतलब वैल्यू। चलिए भाई, पहला ग्राफ है, मैं यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ। ड्राइंग मेरी जो है आप देख लीजिए कैसी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। x डैश होगा, ये y होगा बच्चों,
और ये y डैश होगा। और हमें ग्राफ क्या दे रखा है, यहाँ पर ये O है, यहाँ पर ये हो गया। इस तरीके से हमने एक लाइन की थी जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है, राइट। इसमें बताइए कि वैल्यू ऑफ जो है px कितनी होगी। बच्चों वैल्यू ऑफ px जो होगी वो कितनी होगी, वैल्यू ऑफ क्या कह रहा है, नंबर ऑफ जीरोज़। नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे बोलिए बच्चों, 0 ही होगा आंसर। कितने होंगे, 0 होंगे। क्यों, कैसे पता बच्चों, उतनी वैल्यू होंगी। पहले यहाँ पर आप समझ लो, ऐसे आपको कोई ग्राफ दे रखा है, कोई ये कर्व है, ये जितनी जगह कट करेगा या टच करेगा उतनी ही वैल्यू होंगी। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ, जितनी जगह ये ग्राफ इसको ऐसे टच करेगा एक्स एक्सेस को, ठीक है, जितनी जगह टच करेगा या कट करेगा उतनी ही वैल्यू होंगी सिर्फ। अब इसमें अगर मैं काउंट करूँ, इसमें मैं पूछूँ 1 2 3 4, यहाँ टच कर रहा है 4, तो इसमें आंसर कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, 4 वैल्यू होंगी। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, क्या ये इसको एक्स एक्सेस को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसकी कॉपी का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड ग्राफ मैं बनाता हूँ। फर्स्ट ग्राफ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सेकंड है। सेकंड में क्या है भाई, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया बच्चों, एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश कहलाता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। इसको नाम हमने ओ दे दिया। और ये ग्राफ ऐसे आया, ये आपका एनसीईआरटी बुक का, राइट। इसमें बताइए एक्स की कितनी वैल्यू होंगी, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स की कितनी वैल्यू होंगी, बोलिए बच्चों। यहाँ कितनी जगह कट कर रहा है ये एक्स एक्सेस को, वाई को कितनी जगह कर रहा है उससे कुछ नहीं लेना देना है। ध्यान रखना है एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है, ये एक जगह कट कर रहा है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है। सो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ पी एक्स कितने हो जाएंगे, 1। आई होप सो कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ चीज़ों में लगेगा सुधार करना चाहिए, बिल्कुल उसमें सुधार करेंगे। थर्ड ग्राफ बनाते हैं बच्चों। थर्ड ग्राफ देख लीजिए, अब आपको लिए बहुत आसान हो गया। एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पर क्या है, ये हुआ ग्राफ बनाइए, ये बनाया हमने ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में बताइए बच्चों कितना वैल्यू है, कमेंट में बताइएगा। ये देखिएगा, ये कितनी जगह कट कर रहा है, कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3 और पहला ये था, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है ग्राफ नंबर 4 बच्चों। ग्राफ नंबर 4 में क्या है, ग्राफ हमारा 4 ये हुआ। ग्राफ 4 हमारा ये है बच्चों, ये सिर्फ इतना सा ग्राफ है। बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ पी एक्स कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे, राइट। कितने होंगे, 2 होंगे। एक तो ये रहा और एक ये रहा, आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। मैथ्स कोई टफ नहीं है, मैथ्स बहुत ईजी है, सिर्फ बना रखा है मेंटली तौर पर, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मैथ्स। चलिए अब हमारा ये कौन सा था, ये वाला 4th था जो अभी था, ठीक है। वो वाला जो था 4 था। अब ये हमारा क्या होगा बच्चों, 5th होगा। 5th देखिए क्या है भाई, 5th में ये आया आपका ग्राफ, ये आया आपका ग्राफ, ओके। बताइए कितनी वैल्यू होगी, देखिए 1 2, जितनी जगह एक्स एक्सेस को कट करेगा 3, राइट। 1 2 3 4, आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जल्दी से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। वॉइस में या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ, देखो जो बेल आइकन है ना उसको प्लीज़ ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि बेल आइकन से क्या होता है ना कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन का पता चल जाता है, आने वाली वीडियो का आपको पता चल जाता है, जिससे कि आपकी वो टाइमली तैयार होती रहेगी। आपको पूरी एनसीईआरटी मिलेगी इस चैनल पर, क्लास 9th एंड क्लास 10th, प्लस ऑल्सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन होंगे, सिर्फ ओनली वही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा 5th तो हो गया था, अब है हमारा 6 बच्चों। 6 में क्या है, ये हमारा ग्राफ आया, ये आया बच्चों, ये आया, राइट। ठीक है, कितनी जगह टच कर रहा है, ये देखो कट कर रहा है एक जगह,
टच कर रहा है, टच में ये दो नहीं मानेंगे, एक ही माना जाएगा, टच हो या कट हो एक ही माना जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कितना हुआ 1 2 और यहाँ कितना 3, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों इसका 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबका? चलिए ठीक है, 2.1 हमारी जो है क्लियर हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी 2.2 के क्वेश्चन देखेंगे। कोशिश करेंगे इस वाले में पूरा जो है ये सेकंड लेसन आ जाए, कोई बहुत बड़ा लेसन नहीं है यहाँ पर, ये सेकंड जो है आई थिंक पूरा। चलिए देखते हैं 2.2 बच्चों, ये है एक्सरसाइज कौन सी है 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आप इसको थोड़ा सा 10 सेकेंड आगे बढ़ा दीजिएगा, राइट। कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग quadratic, right, following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and its coefficients, between the zeros and its coefficients. राइट। चलिए क्वेश्चन को यहाँ तक हो गया है। अब इसका हमने क्वेश्चन का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कॉपी कर दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट कॉपी कर दिया। x² - 2x 8। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, राइट। क्वाड्रेटिक आप समझ गए क्या है। पॉलिनोमियल की मैंने 2 कंडीशन बताई थी। जो पॉलिनोमियल की क्या है कंडीशन, पावर प्लस होनी चाहिए और होल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 पावर प्लस और होल नंबर की तरह पावर हो, 1 2 3 डिवाइड में ना हो, पावर माइनस में ना हो, राइट। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द जीरोज। जीरोज मैंने क्या बोला था, वैल्यू होता है जीरोज, राइट। तो यहाँ पर क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जो है इसके हमें क्या करने हैं, जीरोज बताने हैं, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो बतानी है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, और ये कह रहा है जो इसके जीरोज आएंगे, जो वैल्यू आएंगी, उनके बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। और क्या किसके बीच में रिलेशनशिप बताना है बच्चों, जो इसकी वैल्यू आएंगी, जो जीरोज आएंगे, जो इसकी वैल्यू आएंगी, एंड इट्स कोफिशिएंट, और ये जो इसके कोफिशिएंट हैं, जैसे x का कोफिशिएंट ये है और ये x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कहोगे 1 कहाँ है बेटे, जब कुछ नहीं होता ना मल्टीप्लाई में, उसके समझ लो 1 ही होता है। सो मैं एक बार और क्वेश्चन समझा रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, इससे आप एक काम करिए, इसके जीरोज निकालिए, तो इसके क्या होगा, 2 जीरोज आ जाएंगे, 2 वैल्यू निकालिए, वो आ जाएंगी, उसके बीच में उसको अलग उठाइए, उसके बीच में, और इसके जो कोफिशिएंट हैं, ये x का कोफिशिएंट है -2 और x² का कोफिशिएंट है 1, उसके बीच में रिलेशन बताइए। कैसे होगा, परेशान मत होइए, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ये आपके सामने इक्वेशन है। देखो जो इक्वेशन है ये, इसकी मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, इसकी मैक्सिमम पावर है 2, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ, देखो मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा है 9th में, मैक्सिमम पावर को बच्चों डिग्री बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूँ इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, ठीक है, अगर टिपिकल लैंग्वेज में बात करें तो क्या होगा, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है, राइट। मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री कितनी, 2 हो गए। अगर डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2 होंगे। सॉल्यूशन कह लो
रूट्स कह लो, ज़ीरोज़ कह लो, मतलब यहाँ देखिएगा बेटे, ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है? ज़ीरोज़ का मतलब होता है ज़ीरोज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू रूट्स। रूट्स मतलब अल्फ़ा बीटा। ये दिमाग में एकदम कॉपी कर लीजिए, अपने माइंड में कॉपी होना चाहिए एकदम बिल्कुल। क्या है कि भाई ज़ीरोज़ इक्वल टू कितना, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल होता है और रूट्स अल्फ़ा बीटा इक्वल होते हैं। ध्यान से समझो, पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बेटे। इसको जब इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, राइट, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे 2। जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो उन सॉल्यूशन को मतलब वैल्यू सो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी? 2 आएंगी। कैसे पता? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 होगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स को हम ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ इसके ज़ीरोज़ कितने आएंगे, आप बोलोगे 2 आएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसके रूट्स कितने होंगे, तो बेटे रूट्स आप कहोगे इसके 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। और उनका नाम मैं पूछूं तो मैथमेटिक्स में हम उनका नाम जनरली ये मान के चलते हैं, अल्फा एंड बीटा, राइट। ये होता है अल्फा और ये होता है बीटा। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब अगर आपका क्वेश्चन ये होने लगे कि सर ये बताइए कि इसमें जो है उसकी वैल्यू क्या है ना। पहले तो हमसे वैसे भी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप इसकी वैल्यू निकालिए, फाइंड द ज़ीरोज़। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। वैल्यू निकालना मतलब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन का तरीका क्या होता है? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं और ये जो इधर वाला होता है नंबर, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आप एक काम करिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो है, ठीक है। फिर मैं इधर इसको मुझे इरेज करना है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा मुझे समझाना है। ठीक है, चलिए देखिए एक्स स्क्वायर बच्चों ऐसे ही है, माइनस 8 ऐसे ही कॉपी कर देंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे, ठीक है। जिसको फैक्टर नहीं आता, जिसने 9th में नहीं सीखा था, वो यहाँ सीख ले। लेसन नंबर 4, जिसको फैक्टर नहीं आता वो लेसन नंबर 4 नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा, फैक्टर है लेसन नंबर 4 में बहुत यूज़ होगा ये। एक्स स्क्वायर जस्ट ऐसे ही, माइनस 8 जस्ट ऐसे ही, इस लेसन में तो है ही। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये देखो जो 8 है, ये जो नंबर है बच्चे, इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहला काम इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया। दूसरा काम ये जो 8 है इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। हमारे सामने क्या है, ये माइनस 8 है, इसके फैक्टर करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अब जो 8 के फैक्टर हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो कितने आए, 1 2 3 4, ये 4 फैक्टर हैं इसके। तो इसमें करना क्या है, 5 भी आ सकते थे, कम भी आ सकते थे। इसमें करना ये होगा कि ये जब हमारा काम हो जाएगा, फैक्टर कर लेंगे, तो हम इसमें कुछ इस तरीके का एडजस्टमेंट करेंगे कि ये 4 नहीं रहने चाहिए, 1 2 3 4, ये 4 नहीं रहने चाहिए, बल्कि 2 बन जाने चाहिए। इसको एडजस्ट करके 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 2? देखिए अगर मैं ये कहूँ 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर दूं तो बच्चों कितना हो जाएगा 2, और 2 2 ज़ा कितना कर दूं 4, 2 2 ज़ा सॉरी हाँ 2 2 ज़ा कितना कर दूं 4। तो ये कितने फैक्टर बन गए बोलिए, ये 2 बन गए, 4 थे, 1 2 3 4, अब कितने हो गए 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 2 और 2 2 ज़ा 4। तो इन चारों को एडजस्ट करके कितना बना लिया, 2 बना लिया। अगर यहाँ 5 फैक्टर होते तो भी 2 ही बनते, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, ये 2 फैक्टर बन गए इसके, ठीक है। अब इन दोनों को ज़रा देखिए, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, जोड़ो या घटाओ, तो ये आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो ये आना चाहिए। देखो 4 और 2 को ऐड करो, कितना आ रहा है 6, तो क्या यहाँ पर 6 है क्या, नहीं है। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 है क्या, हाँ बिल्कुल मिल गया, बजाओ ताली, हमको फैक्टर मिल गया, बजाइए ताली। क्या है फैक्टर बच्चों, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ये देखो, इसका मतलब ये फैक्टर ठीक है। अब ये फैक्टर हो गया, लेकिन अब इसके साइन का इशू है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अब इस पे साइन भी तो लगाएंगे ना, प्लस। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या कंडीशन होती है, सब्ट्रैक्ट की कंडीशन होती है एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। डिजिट तभी सब्ट्रैक्ट होता है। अगर कोई डिजिट दोनों प्लस प्लस के हैं या दोनों माइनस माइनस के हैं तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर मैं लिखूँ बच्चों, थोड़ा सा इसको भी कॉपी कर लिया, अगर मैं ये लिखूँ +3 +2, बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक है ये बच्चों। यहाँ पर ये हो गया +2 +3 +3, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर +3 -2 -3 +2, ये हो गया। थोड़ा सा बेसिक है, करा देते हैं।
3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 2 और यहाँ पर +3 है, ये प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 इंटू माइनस 2 और यहाँ पर ये -3 और ये बच्चों कितना है +2। ठीक है भैया, देखो अगर कभी भी दो नंबर ऐड हो रहे हैं और उनका दो नंबर है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब दोनों को ऐड करना है, जब दोनों नंबर का साइन एक सा होता है तो ऐड होते हैं। तो 3 और 2 कितना 5 और ये दोनों क्या है प्लस के हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या होता है, ये प्लस का होता है। अब दोनों नंबर पे माइनस है तो क्या इसका मतलब 3 में से 2 माइनस कर देंगे, नहीं, दोनों के साइन क्या हैं, एक से हैं। अगर दोनों के साइन एक से होते हैं तो ऐड करते हैं, तो 3 और 2 कितना होगा 5 और साइन कौन सा है, जो साइन होता है वो लगा देते हैं, माइनस का है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इस वाले को देखिए, अब यहाँ पर अगर एक प्लस है एक माइनस है तो अगर दोनों के साइन चेंज हैं तो तब सब्ट्रैक्ट होता है। ये 3 में से 2 गया 1 बचा। अब इसमें ये देखा जाता है, यहाँ तो जो साइन होता था वो लगा देते थे, जब अलग होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर साइन कौन सा लगता है, 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, बच्चों 3 बड़ा है, उसके आगे का साइन लग जाएगा प्लस। अब यहाँ देखो ये माइनस है ये प्लस है, अलग अलग हैं दोनों के साइन, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। 3 में से 2 गया, क्यों कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों के साइन अलग हैं। 3 में से 2 गया बच्चों 1 बचा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो बड़ा कौन है 3, 3 के आगे साइन कौन सा है माइनस, तो ये हो जाएगा। ये होता है ऐड या सब्ट्रैक्ट। और ये मल्टीप्लाई का क्या तरीका होता है, मल्टीप्लाई का भी देख लिए, मैं जानता हूँ आपको आता है लेकिन देख लीजिए, बेसिक है, कभी कभी इसमें चूक हो जाती है। तो बच्चों कितना है 3 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 तो सब में ही आएगा। मल्टीप्लाई की खास बात क्या है, 6 तो सब में ही आएगा। 3 की और 2 की करोगे 6 तो बच्चों सब में ही आएगा, 6 तो राइट सब में ही आएगा ना। थोड़ा सा एनर्जेटिक होके बैठिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा 6 तो सब में ही आएगा। चलिए अब देखो, अब आता है साइन का इशू। साइन क्या होता है, हम बोलते हैं ना बार बार, हमें बचपन से हमारे मुंह पे रटा हुआ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सब बकवास की बात है ये माइनस माइनस प्लस। माइनस माइनस प्लस जो है ना बच्चे मल्टीप्लाई में होता है, वो सेंटेंस अधूरा बोला जाता है। माइनस माइनस प्लस बोलना क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होगा मल्टीप्लाई में। देख लो दिखा रहा हूँ, माइनस माइनस, ठीक है, साइन कौन सा लग रहा है। अगर तुम माइनस माइनस प्लस पढ़ते रहोगे, तुम कहोगे सर ऐड तो हो रहा है, उसको छोड़ो। तुम अगर माइनस माइनस प्लस बोलते रहोगे ना तो यहाँ पर भी क्या करोगे, प्लस लगाने की गलती कर सकते हो। तो इसलिए माइनस माइनस प्लस होगा किसमें, मल्टीप्लाई में। तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में। अगर यहाँ देखो, ठीक है, अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, राइट। जिस पे साइन नहीं होता समझ लो वो प्लस का है, माइनस का साइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है भाई, ये आपको क्लियर हो गया मल्टीप्लिकेशन का तरीका और ऐड और सब्ट्रैक्ट का। तो अब हमारे सामने क्या था, ये 8 था, इसके हमने फैक्टर करे तो यहाँ पर बच्चों ये हमने 2 2 ज़ा 4 ये हो गया और 2 1 ज़ा 2 ये हो गया। अब इसमें दोनों को अगर हम ऐड करें तो 6 आ रहा है, तो ये नंबर आना चाहिए, तो नहीं ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट की क्या कंडीशन है कि 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, हाँ ये नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर बच्चों ये नंबर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन है। और मैंने आपको सब्ट्रैक्ट में क्या सिखाया है बच्चों, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है ना, देखो ये 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक साइन प्लस होता है एक माइनस होता है ना, साइन अलग होते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों पर साइन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ वाला साइन देखो ये माइनस है ना, जो यहाँ साइन हो वो आप क्या करो बड़े पे लगा दो, ठीक है। तुम कहोगे सर इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जितना आप इसको खींच रहे हो। बेटे ये बिल्कुल नो डाउट ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आपके सामने किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटे ना, वो आपका कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए। मैं आपको वो तक बता रहा हूँ, जैसे आप कंप्यूटर पर लिखते हो 2 + 2 तो वहाँ पर आप लिखा हुआ देखते हो 4, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे उस कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग होती है ना, ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ टिपिकल भी आ जाए तो आप उसको कैसे सिचुएशन को टैकल करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ठीक है मेरे को पता है, मेरे को आता है, तो आप बना लोगे आराम से। और ऊपर ऊपर चलते रहोगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर बच्चों कितना होगा, तो यहाँ जो साइन है ये थे ना हमारा 4 और 2, यहाँ देखो साइन कितना है। एक बार ना समझने में देर लग जाए कोई इशू नहीं है, समझ लो अच्छे से, फिर प्रैक्टिस में ना बहुत आसानी हो जाती है और फिर भूलते भी नहीं है, भूलने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। सो यहाँ 4 और 2 सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 2 गया तो कितना बचा
2 बचेगा, तो ये आ रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन है, सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन में एक माइनस होगा एक प्लस होगा। यहाँ साइन देखो, जो साइन होगा ना माइनस है तो यहाँ बड़े पे लगाएंगे माइनस, 2 बड़ा है या 4 बड़ा है तो इसमें माइनस लगाएंगे। अब माइनस इस पे लगा है तो 100% प्लस इस पे लगेगा, 100% प्लस इस पे लगेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट की कंडीशन में क्या होता है, एक माइनस एक प्लस होता है, तो वही चीज़ हो गई। तो हमारे फैक्टर हमें मिल गए, कौन है, -2 और 4। देखो माइनस, ये जो है 4 में से 2 गया, 2 बचा, और बड़ा कौन है माइनस, तो माइनस का 2। क्लियर है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया -4x और प्लस का 2x। क्लियर है बच्चों। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ठीक है, थोड़ी हमारी भी सुन लीजिए। ठीक है भाई, क्या सुने, देखो बच्चों आप ये भी तो कह सकते थे सर आपने ऐसे क्यों किया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 और 2 क्यों बनाया। ऐसा करिए ना, 2 को तो 2 ले लीजिए, इस वाले 2 को, और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, चलो ठीक है, पर यहाँ तक दूसरे क्वेश्चन में करेंगे आगे डिस्कस। यहाँ तक मैं मानता हूँ कि सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो, या फिर आप ये कह सकते थे, चलो देख लो एक मिनट, आप कह सकते थे सर आप इसमें इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। इसको एक काम करिए, आपने 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8,1 कि सर आपके फैक्टर तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 बन रहे हैं, 4 और 2 बन रहे हैं, लेकिन मेरे फैक्टर तो सर 8 और 1 बन रहे हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तीनों की मल्टीप्लाई करी, इसकी और ये 1 अलग आ गया कि सर मेरे तो 8 और 1 बन रहे हैं। हाँ मैं मान लूँगा, ठीक है तुम्हारे 8 और 1 बन रहे हैं, वो हो सकते हैं सही, लेकिन कब, जब इस क्राइटेरिया को फुलफिल करें। अगर इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखो तो ये आना चाहिए। देखो 8 और 1 ऐड करो 9 होगा, तो इसका मतलब नहीं होगा। 8 में से 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। अब आपने इसको ऐड करा, 8 और 1 कितना, 9, तो 9 तो यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए ये नहीं लिया। अच्छा 8 में से 1 माइनस करो 7, तो 7 है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो इसलिए बेटे ये वाले लिए। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज़ बता दी है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो फैक्टराइजेशन आप कभी नहीं भूल पाओगे। चलिए हमारे सामने ये सिचुएशन आ गई, ये हमारा 8 लिखा हुआ था। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद इसमें और इसमें बच्चों कॉमन देखो, कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x। इसमें और इसमें जो दोनों में कॉमन हो क्या है, x। यहाँ से देखो एक x आ गया, ये अकेला यहाँ लिखा जाएगा, दोनों से बाहर आ जाएगा, तो एक x कॉमन लिया, ये आ गया, और यहाँ पर x की पावर 2 था, कितना बचा, 1x -4। ये अकेला आएगा दोनों से बाहर, ठीक है, एक लिखा जाएगा बस। यहाँ देखो जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, 2 के टेबल में भी 2 आता है और 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो 2 कॉमन है। तुम कहोगे x क्यों नहीं ले रहे हो सर कॉमन, बेटे यहाँ तो x है लेकिन यहाँ नहीं है x, इसलिए x कॉमन नहीं होगा, तो 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा x, और यहाँ पर कितना 2 के टेबल में कौन से टाइम्स पर आता है, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो बचा कितना x, और माइनस ऐसे ही 2 4 ज़ा 8। अब इसमें और इसमें कॉमन देखो, देखो इसमें और ध्यान से इसमें कॉमन देखो, कितना आ रहा है, x -4 और यहाँ पर कितना x +2। देखो ये x -4 कॉमन आया तो ये x बचा, और यहाँ से ये कॉमन तो आ गया, अकेला ही आ जाएगा ये, और बचा कितना, ये +2, इतना हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, x -4 = 0, राइट, और x +2 = 0। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये 4 इधर चला जाएगा, प्लस का 4, x इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। सो मैंने आपसे बोला था वैल्यू ऑफ x, राइट, वैल्यू ऑफ x कह लो, रूट कह लो, वो सब क्या होते हैं, सब x की वैल्यू ही होते हैं, जीरोस कह लो, सब क्या होते हैं, x की वैल्यू होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेट अल्फा = हमने कितना मान लिया बच्चों, 4, एंड क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, x की वैल्यू ही तो है, ठीक है, और यहाँ पर बीटा क्या है, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ इसी लेक्चर में, तो बीटा क्या है बच्चों, -2, तो अल्फा इतना हो गया और बीटा इतना हो गया। यहाँ तक मैं मानता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये भी आपके क्लियर हो गया, ठीक है। अब वहाँ पर जो उसने क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन बच्चों ये था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जीरोस बताने थे, ये जीरोस तो ये आ गए, एंड मतलब वैल्यू आ गई, और उसके बाद उसने बोला था कि बच्चों क्या करिए, वेरीफाई करिए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, इन जीरोस के बीच में रिलेशन किसके साथ, इट्स कोफिशिएंट, इसके जो कोफिशिएंट है इसके साथ, ये देखो x का कोफिशिएंट, इस x² का कोफिशिएंट 1 उसके साथ, और इसका रिलेशन, ठीक है। देखो मैं यहाँ आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, ax² + bx + c = 0। तो बेटे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा,
अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो है, ये बच्चों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका फॉर्मूला होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सो यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा हैं, ध्यान रखिएगा, अल्फ़ा और बीटा जो है वो एक्स की वैल्यू हैं, और जो ये बी है और जो ए है या सी है, ये सी ए बी, ये इसके कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के या एक्स के, ठीक है। ये एक्स के, एक्स स्क्वायर का, एक्स का कोफिशिएंट है बी ए जो है, राइट। और जो अल्फा और बीटा है ये क्या है, वैल्यू है। तो वो वही तो कह रहा है कि जो उसकी वैल्यू है, जो जीरोज है, जो वैल्यू है उसके बीच और कोफिशिएंट जो है उसके बीच रिलेशन बताइए। तो हम समझ गए कि हमें ये वाले फॉर्मूले से हम ये जो वैल्यू है इसके बीच और कोफिशिएंट के बीच एक रिलेशन हम शो कर सकते हैं, राइट। सो अभी हमारे सामने इक्वेशन क्या थी बच्चों, हमारे सामने जो इक्वेशन थी वो ये थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये जो हमारी गिवन इक्वेशन थी। अब हम इस इक्वेशन की कंपेयर बच्चों किससे करेंगे, इस इक्वेशन से, ठीक है, इस वाली इक्वेशन से करेंगे। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है भाई, इतना बोलिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो अब ये हो गई। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो है ए की वैल्यू कितनी है, कंपेयर अगर मैं इसको करूँ तो कंपेयरिंग बच्चों ए की वैल्यू कितनी है, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, जिसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं होता 1 होता है। तो ए की वैल्यू कितनी हुई बच्चों, 1 हो गई। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, -2, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है -2। सो ये बी की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई, राइट। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी हो गई, -8 हो गई। यहाँ तक भी मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, राइट। उसके बाद में हमने क्या करना है, अब हम इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना था, -b अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या था, चलिए हम आगे यहाँ बढ़ जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना था, -b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू बोलिए कितनी है, अल्फा की तो यहाँ से उठाइए 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, बीटा की वैल्यू है -2। सो यहाँ से ये देखिए -2 आ गया। ये माइनस जो है ये तो फॉर्मूले का माइनस है। अब b की वैल्यू देखिए, b की कितनी है, -2, और a की वैल्यू देखिए कितनी है, 1। तो a की कितनी हो गई, 1। तो बच्चे 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2। ये माइनस माइनस प्लस का 2, राइट। अपॉन में 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हमारा क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। ये हम वेरीफाई तो कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब दूसरा वेरीफाई करेंगे इसको। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं आपको अल्फ़ा बीटा भी जो है वो वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है भाई बच्चों, अल्फ़ा बीटा क्या है, सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा कितना है 4 और बीटा कितना है -2। सी हमारा कितना था, सी हमारा था, अरे मैंने इक्वेशन इरेज कर दी, चलिए कोई बात नहीं। सी देखो कंपेयर कर लो, सी की वैल्यू कितनी थी, -8, और ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू देखो, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, ये 1 है। तो 4 2 8 माइनस का, यहाँ पर क्या है, -8। तो यहाँ क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना बच्चों, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये क्या हुआ, वेरीफाइड। मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन में थोड़ी देर लग गई है, पर मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे, इसको अच्छे से समझिएगा बच्चों और इसको करिए, और जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ, फिर मैं अगेन आपको रिमाइंड करा रहा हूँ बच्चों, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप इसके साथ साथ चलते रहिए। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है आप चलते रहिए। एनसीईआरटी आपकी पूरी होगी इस चैनल के ऊपर, और इसको कोशिश करिए कि सब तक पहुंचा दीजिए ताकि जो नीडी हैं उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू।